हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुसेफ के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं राजेंद्र जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। आज अपन सीखने वाले हैं डिस्काउंट का थर्ड पार्ट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और लिखा भी है हेडिंग में, एक सवाल पक्का आएगा। तो मतलब पक्का ही आएगा। इसमें ये टाइप ज़्यादा वायरल है और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ी सी मॉडरेट भी है, थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी होने वाले हैं आज की क्लास में। अगर आपने पिछली दो क्लास देखी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये बिल्कुल इजी वे में आपको समझ आएगा। ठीक है, क्या है, क्या कहानी है इसकी, कैसे आपको करना है। ठीक है, सारी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो देखो, कल लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत आपको बताया, उससे पिछली क्लास में बताया आपको, तो थोड़ा सा आप करेक्ट करेंगे, चीज़ों को थोड़ी प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तभी सारा सब कुछ बेहतर हो पाएगा। करवाया आपको वो मैटर जा रहा है कि आप बस ये क्लास क्लास भी देख लोगे ना, तो आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, और इसकी जो डिस्काउंट की पीडीएफ है वो आप अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले पार्ट था आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस की भी कंप्लीट पीडीएफ वहाँ पे मौजूद है। वो आप डाउनलोड करके आराम से उसमें से क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और मोस्टली वही क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अपन बात करते हैं। देखिएगा डिस्काउंट आज की क्लास में क्या पार्ट है इसका। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा क्या होता है। मैंने आपको बार बार कहानी समझाई है कि डिस्काउंट में क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्काउंट में, कोई भी दुकानदार होता है ना, सबसे पहले देखिएगा वो क्या करता है, मार्कअप करता है भाई साहब, अपनी मर्जी का। ठीक है, बार बार मैंने समझाया है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं। देखिएगा क्या होता है, कहानी ऐसी होती है कुछ। सबसे पहले होता है सीपी, सी की प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट के बाद होता है लॉस, या अपन कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। आफ्टर देन सेलिंग प्राइस, और इसके बाद होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट, और इसके बाद होती है एमआरपी। ये एक चैन होती है भैया। ठीक है, इसमें पूरे कंसेप्ट आ जाते हैं। जितने कीवर्ड आपको ऊपर दिख रहे हैं, सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं जब आप थोड़े प्रो लेवल के सवाल करते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना है, तो इसका मतलब है मैं केवल सीपी और प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। बेचना है मतलब सेलिंग प्राइस। लेकिन मैं कहूँ 8% का डिस्काउंट भी देना है, 10 कमाना भी है, अगर बट्टा 12 का दूं तो लाभ क्या होगा। तो ऐसी जो चीजें आती हैं वो पूरे इस पार्ट को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको मॉडरेट बोला जाता है थोड़ा सा। बाकी है नहीं, आप तरीका देखेंगे कैलकुलेशन का और करने का तरीका जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, आज की क्लास में देखो अपन पढ़ने वाले हैं क्या, कि जो एसपी होता है वो सीपी से भी जुड़ा होता है, और जो एमआरपी से भी ये एसपी जुड़ा होता है। एमआरपी से जुड़ा होता है किसके थ्रू, डिस्काउंट के थ्रू। और इधर देखेंगे तो देखिएगा सीपी से जुड़ा होता है प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, आपका एसपी कनेक्टेड होता है। लेकिन अगर मान लो किसी आदमी को यहां जाना है, सीपी से जाना है एमआरपी तक, तो सीपी से एमआरपी जाना है, तो इसका मतलब है पहले वो एसपी पे आएगा और एसपी से जाएगा एमआरपी तक। तो देखिएगा क्या होता है, जब एक आदमी की सूचना यहां तक पहुंचती है तो मैनिपुलेट हो जाती है। तो अपन कोई ऐसा तरीका जानते हैं जिससे क्या होता है कि सीपी डायरेक्ट एमआरपी से जुड़ जाए, एसपी के थ्रू बातें यहां पे ना पहुंचे। तो अपन यूं कह सकते हैं, देखिएगा जब आप सीपी में 100+P करते हैं, तो ये वाली फ्रैक्शन आपको ले जाती है डायरेक्ट कहां पे मेरे भाई, एसपी पे। जब सीपी का 100+P% निकाला जाता है तो ये एसपी होता है। और एमआरपी का जब आप काउंट करते हैं 100-D%, 100-D%, तो भैया जी अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ रहा होगा, ये आपका जो है ये सेलिंग प्राइस को बताता है, ये एमआरपी के थ्रू सेलिंग प्राइस को बताता है। और यहां से अगर मैं रेशो निकालना चाहूं सीपी इज टू एमआरपी का, यानी क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से, तो इधर आ जाता है 100-D, 100-D, और ये हो जाता है भैया 100+P, 100+P, 100+P। ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी आ गई सीपी की किसके साथ, एमआरपी के साथ। सीपी की एमआरपी के साथ कब, जब आपको प्रॉफिट होता है। लॉस होता है तो आपका जवाब होगा जी कैसे होगा, तो सीपी की तरफ आएगा 100-D, एमआरपी की तरफ आ जाएगा आपका 100-L, 100-L। सवाल करोगे बार बार सीखोगे तो देखिएगा सारी चीजें नॉर्मल लगेंगी। अभी बिगनिंग है, शुरुआत है, आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा। बाकी ये लॉस की कंडीशन में सीपी की कनेक्टिविटी है, सीपी की कनेक्टिविटी है किसके साथ, एमआरपी के साथ। इजी वे में समझ आई होगी। यानी अपन ने किसकी मध्यस्थता को खत्म कर दिया, एसपी की मध्यस्थता को। सीधा अपन ने कहा कि अगर आप इन तीनों में से देखिएगा, रोल क्या हुआ करता था अपना, सबसे पहले था भैया मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है अंकित मूल्य को ज्यादा लिखना सीपी से। उसके बाद होता है डिस्काउंट, 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 और डिस्काउंट के बाद बारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो
तो आज की जो क्लास है उसमें अपन सीखने वाले हैं कि आपको डिस्काउंट गिवन होगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन होगा, मार्कअप ही आपसे पूछा जाएगा। और मार्कअप का मतलब होता है एमआरपी का ज्यादा होना किससे, सीपी से, एमआरपी का ज्यादा होना किससे, सीपी से। इसका मतलब ये वाली चीज निकालने के लिए जरूरी है आपको सवाल में डिस्काउंट मेंशन किया जाए, होने वाला लाभ और हानि बताया जाए, तभी कोई आदमी उसका मार्कअप बता सकता है कि आपने कितना ज्यादा लिखा होगा। जैसे देखिएगा, कोई भी आदमी होता है ना, जैसे आप किसी भी सेलर को देखिएगा, वो फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करता है बेचने के लिए, तो क्या होता है कि सबसे पहले वो यही सोचता है कि मैं डिस्काउंट भी दे लूं, कमा भी लूं। तो डिस्काउंट देके कमाने का मतलब है सबसे पहले उसके पास मुद्दा ये रहता है कि मैं आर्टिकल का प्राइस कितना लिखूं ताकि मैं चाहे वो अमाउंट भी डिस्काउंट भी दे लूं और मैं फायदा भी कमा लूं। तो यानी डिस्काउंट मान लो उसको 20% का देना है और फिर वो चाह रहा है कि मुझे फायदा भी होना चाहिए 20% का। तो इसके लिए आपको क्या करना जरूरी हो जाता है मेरे भाई, मार्कअप करना जरूरी हो जाता है। तो मार्कअप आपको कितना करना चाहिए, कब, जब आपको 20% का डिस्काउंट भी देना है और 20% कमाना भी है। तो ये वाली टाइप जो है वो आज की क्लास में करने वाले हैं अपन, पूरी कंप्लीट और बहुत बेहतर ढंग के सवाल करेंगे। ठीक है, पूरा 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहने वाली है, अच्छे से अपन इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। देखो आवाज थोड़ी सी खराब है क्योंकि जुकाम का प्रकोप है, देखिएगा। माफी चाहूंगा कहीं आपको दुविधा हो इस वीडियो को देखने में, फिर भी देखिएगा क्लास जरूरी थी इसलिए अभी आपको बताया जा रहा है। देखो कैसे कुछ वस्तुओं को इस प्रकार से बेचा जाता है कि 5% का बट्टा देने पर भी 33% का लाभ होता है। तो अपन ने कहा कि सीपी सीपी इज टू एमआरपी। इधर लिखा जाता है 100 माइनस डी, जितना डिस्काउंट देना है। इधर लिखा जाता है 100 प्लस पी, कितना कमाने का टारगेट है आपका। तो आप चाहते हैं मैं 5% कम कर लूं, कितना परसेंट कम कर लूं, 5%। कोई बात नहीं भाई, 5% कम करोगे तो अगर आपने आर्टिकल 95 रुपए का खरीदा है सपोज करिए, और आप 33 का लाभ कमाना चाहते हैं, तो आप एमआरपी 133 लिखेंगे, तभी पॉसिबल है कि आपका डिस्काउंट परसेंट 5% भी रह जाएगा और आपकी जो कमाई है वो 33% भी हो जाएगी। ये दोनों तभी मेंटेन हो पाएंगे जब आप सीपी इतना है तो एमआरपी इतना लिखेंगे। अगर आप इसको थोड़ा फर्दर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, कोई रूल नहीं होता। आपको केवल इतना बताना है कि एमआरपी ज्यादा है किससे, सीपी से। तो चलिए चेक कर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस करके भी काट सकते हैं। 38 का डिफरेंस आएगा जो 95 से आपको देखना पड़ेगा। पहला तरीका हो सकता है 38 95 के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा है, ये आपका जवाब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 19 के पाड़े में 2 बार और ये 19 के टेबल में 5 बार आता है, और इसको काटोगे 40 आ जाएगा। 19 से यहां खत्म कर लोगे तो ये 19 का 5 हो जाएगा, 19 का 7 हो जाएगा। 5 से 7 का मतलब भी 2/5 होता है, और 2/5 को जब फर्दर सोल्व किया जाएगा तो ये भी भाई साहब कितने परसेंट बनाएगा भाई, 40। याद होना चाहिए 1/5 20 होता है, तो 2/5 कितना हो जाता है जी, 40% हो जाता है। बहुत सिंपल सवाल था और इजी वे में अपन ने किया। ठीक है, तरीके इतने सारे हैं इसके कि मैं बता दूं, लास्ट क्लास आप देखोगे तो लास्ट में मैंने 5-4 सवाल ऐसे कराए भी हैं, बेसिक से भी कराए हैं। तो बेसिक से करना नहीं है आपको, इस वाले तरीके पे टेकिया रहना है कि जब भी बात होगी किसकी, डिस्काउंट की और कमाने की, डिस्काउंट की और कमाने की, और अपने को डिफाइन करना होगा मार्कअप, तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे सुपर तरीका है कि अपन इसी तरीके को फॉलो कराएंगे। ठीक है, वेल एंड गुड है ये, मतलब बढ़िया से बढ़िया है। ठीक है, चलो जी अगला सवाल है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कहानी क्या है, अगला। एक आदमी साइकिल पे 40% का बट्टा देने के लिए सोच रहा है और 40% का बट्टा देकर भी वो चाहता है मैं 25% का लाभ कमा लूं, 25% का। तो अपन ने इसको सजेस्ट किया कि सीपी एमआरपी आपके क्या होने चाहिए, देख लेते हैं भाई साहब। 40% का बट्टा देने में इंटरेस्टेड है तो 100 माइनस 40 आप यहाँ पे 60 करिएगा, और 25 की कमाई करना चाहते हैं तो 125 ये लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि इसका अंकित मूल्य 900 है, अंकित मूल्य 900 है, यानी 900 जो है वो वैल्यू है 125 की, और आपको डिफाइन करना है सीपी, सीपी आपको निकालना है। ठीक है, सीपी का मान निकाल लीजिएगा 60 सोल्व कर लेंगे इसको। 25 इसको काटेगा 5 बार, 25 125 इसको काटेगा 36 बार, ये काटेगा 12 बार, इकाई का अंक 2 आएगा, गुणा करेंगे 432 आ जाएगा। 432 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये रेशियो है सीपी से एमआरपी का, लेकिन सवाल में देखिएगा आपसे ये नहीं पूछा गया मार्कअप क्या है। एमआरपी दे दी गई और आपसे सीपी पूछ लिया गया, तो ये अपन ने क्या कहा भाई, एमआरपी का देना मतलब 125 की वैल्यू दिए हो और 60 की वैल्यू हमसे पूछे जा रहे हो, तो इसका मतलब ये वैल्यू सिस्टम से सीधा हो जाएगा। क्या बात समझ आई, आराम से कर पा रहे हैं ऐसे सवालों को, तो बिल्कुल जीरो लेवल है जी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिक्सु जो है वो अंकित मूल्य पर आधी छूट देकर, अंकित मूल्य पर आधी छूट देकर
वस्तु को बेचता है और इस प्रकार से क्या होता है, उसको 10% की हानि होती है, यानी एमआरपी का आधा ही कर देता है जस्ट। और जस्ट एमआरपी का आधा करने पर कह रहा है कि मुझे 10% का नुकसान हो गया, क्योंकि देखो एमआरपी का आधा करने का मतलब डिस्काउंट बहुत बड़ा हो जाता है, 50% डिस्काउंट हो जाता है। तो 50% डिस्काउंट में प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आदमी लाभ पर ना जाए, लॉस में भी आ सकता है, क्योंकि आधा करना बहुत रिस्की काम है। तो यहां से अपन यूं कह सकते हैं, सिंपल ऐसा ही लिख देते हैं जैसा आप बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमने एमआरपी का आधा कम कर दिया, सामने वाले से आधा ही लिया, और आधा लेने से आपके पास सीपी का जो है वो 9/10 ही आया, यानी 10% की हानि होती है। तो आने वाला जो प्राइस है वो सीपी का 90% आया। यहां से इसको सोल्व करना चाहे तो अपन ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो देखो सीपी और एमआरपी का रेशो आ जाएगा यहाँ पे, सीपी और एमआरपी का। सवाल में पूछा गया है सीपी एमआरपी का क्या है, तो एमआरपी का क्या है, सीपी निकालना है। तो सीपी निकालना है तो देखो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/9, 5/9, यानी सीपी जो है वो आपका एमआरपी का 5/9 है। यही आपसे पूछा गया है सवाल में, क्या होगा, बहुत सिंपल था, यही सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बहुत सिंपल है, देखिएगा कह रहा है कि 10% का मैं डिस्काउंट भी देना चाहता हूं, 10% का डिस्काउंट अप्लाई करना चाहता हूं मैं, 10% का बट्टा देकर ग्राहक को 10% का बट्टा देना चाहता हूं और 20% की कमाई करना चाहता हूं। कितने की भाई, 20 की। चलिए देखते हैं, सजेस्ट करते हैं अपन क्या होगा। सीपी से एमआरपी, सीपी से एमआरपी, 10 की डिस्काउंट मतलब 100 - 10 90 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। 30 के पाड़े में 3 बार, 30 के पाड़े में 4 बार, 3 से 4 का मतलब है आपको मार्कअप करना पड़ेगा 1/3 का, और 1/3 देखिएगा सबको याद होता है 33 सही 1/3% होता है। तो आपका मार्कअप आ जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा जी। ठीक, बहुत आसान है। अब थोड़ा सा इसको मॉडरेट करते हैं अपन। मॉडरेट का मतलब है कि 2 डिस्काउंट के बाद आपने बेचा और फिर भी कमाई हुई है आपको। कई बार आप आर्टिकल को बेचते हैं तो देखिएगा सक्सेसिव डिस्काउंट का जिक्र हुआ करता था बहुत पहले, तो आप आर्टिकल को बेचते वक्त ज्यादा डिस्काउंट देते हैं और उसके बाद आप आर्टिकल को बेचते हैं, तो इसका मतलब फायदे में रहे तो एमआरपी कैसे निकलेगी। तो ये तो होगी एक की समस्या। अब आते हैं अपन 2 पे। तो 2 पे आते हैं तो देखो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, यहां मेंशन करता हूं मैं, सीपी से एमआरपी। आपने लिखा है यहां पे 100 - डी, और यहां पे अपन ने मेंशन किया 100 + पी। लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 - 1/d, मतलब डिस्काउंट का पार्ट ऑफ डिस्काउंट। यहां पे अपन लिख सकते हैं 1 - पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो भी एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पिछले सवाल में आप देखेंगे, ये वाला सवाल मैं करके बताता हूं आपको कि 10% का आपने डिस्काउंट दिया, तो 1 - 1/10 भी कह सकते थे आप। और इधर देखिएगा 1 + 1/5, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये हो जाएगा देखिएगा 9/10, 9/10, और इसकी गणना करोगे तो 6/5 आ जाएगा। आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं, आप देखिएगा 5 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार, और यहाँ पे 3 से 3, और ये 2 बार हो जाएगा। तो आप फाइनली रेशियो निकालेंगे तो 3:4 ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सवाल आते हैं ना जब ज्यादा डिस्काउंट आते हैं, तो मैं कहूंगा आप पार्ट्स का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, इसका मत करिएगा 100 वगैरह का, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, देखो कैसे होगा। यहाँ पे सीपी की तरफ लिखा जाता है 100 - डी, एमआरपी की तरफ लिखा जाता है भाई साहब क्या, 100 + पी, 100 + पी। ठीक है, कितने डिस्काउंट दिए हैं, 2 डिस्काउंट दिए। तो पहला डिस्काउंट देखो कितने का है, 1 - 20% को लिखते हैं 1/5। दूसरा डिस्काउंट और है 6 से ही 1/4 का, 25 और 1 24 और 1 25 हो जाएगा, 25 उसको काटेगा कितनी बार, 4 बार, तो ये 1/16 होता है, 1/16। तो दूसरा डिस्काउंट आप देख पा रहे हैं 1 - 1/16 का है, 1 - 1/16 का है। और फाइनली आपने बेचते वक्त कितने का फायदा कमाया देख लीजिएगा, कितना फायदा हुआ आपको, 20% का। तो फायदा इधर लिखा जाता है जोड़ के, सिंपल किया है अपन ने, देखिएगा 1 - पहला डिस्काउंट, 1 - दूसरा डिस्काउंट, 1 - तीसरा डिस्काउंट, 1 - चौथा डिस्काउंट करते जाओ, और फाइनली आप कहां गए हैं, इधर लिखना होता है आपको 100 + पी, 100 + पी। ये ज्यादा नहीं आएंगे, एक ही आएगा, तो इसका मतलब यहां चेंज अगर ज्यादा आते हैं तो ज्यादा लिख देंगे। अब इसको देखिएगा थोड़ा सा फर्दर सोल्व किया जाए तो 4/5 हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 15/16 हो जाएगा, और इधर सोल्व करोगे तो 6 कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। थोड़ा सोल्व कर लिया जाए तो देख रहे हैं 4 इसको 5 काट देगा, 4 इसको काटेगा 4 बार, और कोई गुंजाइश लग रही है, बिल्कुल लग रही है। 5 इसको काटेगा, 3 काटेगा 5 बार, और 3 काटेगा इसको 2 बार। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे रेशियो आ गया, सीपी की तरफ 5 आ गया, एमआरपी की तरफ 8 आ गया। 5 से 8 का मतलब होता है 3 ज्यादा लिखना, 3 किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में। तो 3 5 के रेस्पेक्ट में ज्यादा लिखना 60% की वैल्यू होती है, क्योंकि 1/5 20 होता है, 3/5 का मतलब 20 का 3 गुना, 60% इसका मार्कअप आ जाएगा, 60% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। डिस्काउंट एक से ज्यादा होते हैं तो आपको मालूम होगा, आपने चेन सीखी होगी, देखिएगा आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर ज्यादा डिस्काउंट होते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, एमआरपी
MRP इंटू 100 - D1, 100 - D1 इंटू में आता है 100 - D2 इंटू में आता है 100 - D3, सो ऑन चलता रहता है, और लास्ट में जाके क्या आता है भैया SP। तो वो जितने भी होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये इसका सुपीरियर से सुपीरियर तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है इसका। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं करना है आपको। दो होंगे दो होंगे, तीन होंगे तीन हो जाएंगे, चार होंगे तो चार आ जाएंगे, पांच होंगे तो पांच आ जाएंगे। कितने भी डिस्काउंट हो कोई फर्क नहीं पड़ना है। प्रॉफिट कभी डबल नहीं होंगे, प्रॉफिट का मतलब तो एक ही होता है, या तो आप कहोगे दो का लाभ हुआ या कहेंगे दो की हानि हुई, तो ये ज्यादा मेंशन नहीं होंगे, एक ही होगा। यहां आपको चेंज जरूर देखना है, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई सारी सारी? चलेगा, अगला सवाल देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार क्या कह रहा है, 4% का तो बट्टा देता ही देता है, साथ में कह रहा है कि 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त भी दे देता है, और फिर भी भाई साहब कमाई करने लग रहे हैं कितने की? 35 की। आप इस सवाल को गूगल करेंगे तो ये 2014 के आसपास आया हुआ मेंस का सवाल है। कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। 4% का बट्टा दिया तो 4% का डिस्काउंट अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 1/25 हो जाएगा। ये आपका D1 है। D2 भी लिख लेते हैं भाई साहब। कैसे? 15 पे एक फ्री दे रहा है, तो एक फ्री जो है वो 15 में से नहीं होगी, 15 खरीदने पर एक फ्री है, बार बार बता चुका हूं, 1/16। ये आपका D2 है, D2%। ये दूसरा डिस्काउंट है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो 35% का हुआ है। 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20, 7/20, 7/20। हो गया काम, कोई समस्या? अब इसको करेंगे अपन, देखिएगा CP की तरफ क्या बताया था मैंने, 1 - 1 - पहला डिस्काउंट 1/25, फिर क्या बताया था गुणा में दूसरा डिस्काउंट 1 - सेकेंड डिस्काउंट 1/16, 1/16। और इधर लिखते हैं भैया क्या? MRP। तो MRP की तरफ 100 प्लस लिखा जाता है, तो 1 प्लस लिख देंगे 7/20। इतनी कलाकारी अगर आपको आती है तो बहुत सिंपल है। कई देखिएगा बहुत से टीचरों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रिप्रेजेंट कर रखा है। आप यूट्यूब पे जाएंगे कहीं देखेंगे तो आपको समझ आएगी कहानी कि 5 मान लो, इधर आर्टिकल कम मान लो, इधर ये मान लो, इसका डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब आपको मालूम है कि ऐसे करना है तो इसी तरह से लिखेंगे अपन। कितना हो जाएगा देखो, 24/25, 16 पे 15 के पैसे लिए गए, बराबर है 35/27/20। इसको सोल्व करना है फास्ट से फास्ट। 8 की टेबल में देखिएगा 3 बार, 8 के पाड़े में 2 बार आता है, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, आगे और काटोगे तो 10 से 0 बार, ठीक है। 9 काटेगा इसको 3 बार, 2:3 आ गया जी, 2:3। और 2:3 का मतलब है मार्कअप आपका 1/2 होता है, और 1/2 का मार्कअप देखिएगा कितने परसेंट के बराबर होता है? 50%। ये दुकानदार आपको 50% मार्कअप करके बेचता है वस्तुएं, यानी 50% मार्कअप करता है, उसके बाद दो कलाकारी करता है। एक तो आपको कैश दे देता है, कितने परसेंट का डिस्काउंट? 4। मतलब इसका प्रोसेस ये है, 100 से 150 पे जाता है, नगद 4% कम करता है, 15 खरीदने पर एक फ्री दे देता है, और फिर भी देखिएगा कमाने लग रहा है बहुत सा लाभ। कितना? 35% का मतलब इसका एस पे फिर भी 135 के इक्विवेलेंट बनता है। ये इसका कंसेप्ट है, यही आपको याद रखना है। तो ऐसे देखिएगा 4-5 सवाल हैं अपने पास, आराम से सीखिएगा कैसे होगा। आइए अगले सवाल पे देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, बताइएगा कैसे होगा, कर सकते हैं ऐसा? एक दुकानदार 10 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो CP की तरफ और इधर MRP, एक एक डिस्काउंट लिख लेते हैं। 10 वस्तुएं खरीदने पर 3 फ्री देता है, तो 13 में से 10 के पैसे लेता है, पहला डिस्काउंट ये हो जाएगा। दूसरा कितना भाई? 12.5। 12.5 का मतलब है 8, 1/8, 1/8 का मतलब 7/8 कर देता है, और 11 सही 1/9 का मतलब है 1/9 का लाभ कमाता है। चेक कर लेते हैं भाई साहब क्या आएगा, चेक करते हैं। इधर आ जाएगा देखिएगा, 1 माइनस नहीं लिखना है, अगर आप ऐसे लिखोगे देखिएगा डिस्काउंट एक्चुअल में 3/13 का था, 3/13 का, इसको भी मैंने मर्ज कर दिया कि MRP की 10/13 में आपने बेचा है, तो सीधा अपन 10/13 ही लिखेंगे। और ऐसे लिखोगे 1 - 3/13, तो घूम फिर के बात तो वही आएगी, 10 में से 13। यानी आपने पहली बार क्या किया है, 13 में से पैसे लिए हैं किसके? 10 के। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 - 3/13। ये थोड़ा सा और एडवांस है, ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिएगा 1/8 का बट्टा दिया आपने, तो 1 - 1/8 होगा। तो 1 - 1/8 को जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, पूरा लिख देता हूं 1 - 1/8। प्रॉफिट की तरफ आ जाओ, प्रॉफिट है आपका 1/9 का, तो ये हो जाएगा 1 + 1/9 भाई साहब, ये लीजिएगा, बहुत बढ़िया। आगे चेक करते हैं जी, 10/13 हुआ, इंटू में हो जाएगा 7/8, 7/8, कहानी हो जाएगी जी 10/9, 10/9। देख लो कौन सी बकवास कट रही है, ये इससे कट जाएगा, और कहीं भी हिलने वाला नहीं है ये। 13 का 8 होता है 104, 104, और ये हो जाएगा 63। ये आ गया CP से MRP का रेशियो, CP से MRP का।
सवाल में उल्टा पूछा है एमआरपी से सीपी का, तो एमआरपी 104 आएगी, 104 एक ही ऑप्शन में है, कौन से में, बी में, 104 63। बहुत सिंपल तरीके से अपन ने कर दिया इसको, यही तरीका आपको लिखना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें जान जाओगे आराम से, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे 1 माइनस 3/13। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, देखिएगा 10 पे 3 फ्री देने का मतलब 10 और 3 13, 13 में से 3 आपको फ्री मिली है। आप पिछली क्लास देखिएगा 1 नंबर, जहां आपको मैंने एक एक करके बता रखा है कि अगर आर्टिकल फ्री देता है कोई तो उसको डिस्काउंट को कैसे मेंशन करते हैं। अब यहां आप अचानक कूद के आएंगे तो इसका मतलब दिक्कत तो आएगी। देखिएगा पुराना स्ट्रक्चर आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप स्टेप बाय आगे लर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जंप करेंगे दिक्कत आएगी। चलिए अगला देखिएगा, एक और सवाल है ऐसा, क्या बोला गया है देखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 5% का बता देता है, तो 5% को अगर आप मेंशन करना चाहेंगे तो 1/20 होता है, ठीक है। आगे 18 पर एक फ्री देता है, 18 पर एक फ्री का मतलब हो गया 19 में से एक के पैसे नहीं लेता है, ठीक है, ये आपके डिस्काउंट है। तो जब आप इसको काउंट करेंगे तो 1 माइनस 1/20 लिखेंगे, जो कि एग्जाम में आपको नहीं लिखना चाहिए, सीधा मालूम होना चाहिए 19/20 आ जाएगा। अगला देखिएगा 1 माइनस 1/19 लिखा जाएगा, जो कि आपको नहीं लिखना चाहिए, सीधा आ जाएगा 19/18। यहां पे बात करें तो आ जाएगा 1 प्लस लाभ है आपका कितने का, 44% का। 44% की फ्रैक्शन देखोगे आप तो ये आ जाएगी 11/25, 11/25, 11/25, 11/25। इधर भाई साहब एमआरपी होती है और इधर होता है सीपी। थोड़ा सा फर्दर सोल्व कर लें इसको, देखिए कितना बनेगा, 25 और 11 कितने हो जाएंगे, 36/25। कहीं गुंजाइश लगे तो काट लो, नहीं रहने दो। देखिएगा 19 से 19 चला गया, 18 से भाई साहब 2 बार बोल रहे हैं, 2 बार चला जाएगा, 5 से 4 बार बोल रहे हैं, और ये कितनी बार, 5 बार। 5 का आना इधर होगा, 4 का जाना इधर होगा, तो 5:8 हो जाएगा जी, 5:8। 5:8 आपसे यही पूछा गया है सवाल में। सीपी का रेशियो पूछा गया है किससे, एमआरपी से। तो सीपी का रेशियो एमआरपी से जब डिफाइन करोगे तो आप देख पा रहे हो सीपी का एमआरपी से रेशियो क्या होगा, तो सीपी का एमआरपी से रेशियो हो जाएगा 5:8। अगर सवाल में बोला होता इसका मार्कअप क्या है, कितने परसेंट ज्यादा लिखता है, तो 3 ज्यादा लिखता है 5 से, 3/5 जो है वो 20 का 3 गुना होता है, कितने परसेंट हो जाएगा, 60। दोनों में से कोई एक बात आपसे पूछी जाएगी। उम्मीद है कि ये सेकंड टाइप भी आपको नॉर्मल लगेगी। अब इतने सवाल आपको करा दिए हैं, फिर भी देखिएगा एक आधा सवाल और ले लेते हैं, आराम से करिएगा, देखिएगा, ठीक है। देखो देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार 13 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा आपकी बार, देखिएगा 13 पर 3 फ्री देने का मतलब 16, 13 और 3 16, 16 में से 13 के पैसे लिए आपसे। अगला है कितने का अतिरिक्त बटा देता है, 1/7 का। 14/7% जो होता है वो 1/7 के बराबर होता है, तो 7 से आ गया 6 पर। ये तो सीपी की तरफ की कलाकारी है, इधर एमआरपी की तरफ और आ जाओ। कितने का लाभ कमाया आपने, 8 से ही 1/3 का, तो 8 से 1/3 आपको याद होना चाहिए 1/12 होता है, 1/12 नहीं भी पता है तो 25/3 होएगा। और 25/3 को जब परसेंट से आप फ्रैक्शन में लेके आओगे तो 25 ये कितनी बार काटेगा, 4 बार। तो आप देख सकते हैं 1/12, 1/12 का लाभ कमाने वाला आदमी 12 से 13 पे चला जाता है, 12 से 13 पे। ये कलाकारी होनी चाहिए, इतना स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो कोई सिंप्लीफाई करने लायक है तो कर लो, ये बिल्कुल चला जाएगा जी, कोई बात नहीं है। और कोई गुंजाइश लग रही है, बिल्कुल लग रही है, ये 3 बार, और ये कितनी बार भाई साहब, 8 बार। 4 से 2 बार और 4 से कितनी बार, 3 बार। तो आप देख पा रहे हैं ये तो हो जाएगा मेरे भाई कितना, 9 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 14, 9:14। सवाल में उल्टा पूछा गया है शायद, किसका, अंकित मूल्य यानी एमआरपी का, एमआरपी पहले लेनी है और उसके बाद क्या लेना है, सीपी। तो आपका जवाब हो जाएगा 14:9, 14:9, 14:9, 14:9 इस सवाल का जवाब हो जाना है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, ए। बोलो कोई लफड़ा, कर पाएंगे ऐसी चीजों को, करना ही है, देखिएगा छोड़ना कुछ भी नहीं है, पूरा पार्ट आपको सीखना है A to Z, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगला सवाल देखिएगा। एक और है आपके सामने सवाल, 7% की बटा देता है, और आपकी बार मार्कअप पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है, मार्कअप, ठीक है। चलिए ये भी मैं करा ही देता हूं, इतना ही करा दिया। तो सीपी की तरफ देखिएगा कितना लिखा जाएगा, 100 से 93, 100 से 7% है तो 93, 7% की फ्रैक्शन 100/7 ही होती है। 25 की खरीद पर, हर 25 की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है वो, हर 25 पर की खरीद पर वस्तु मुफ्त देता है, मतलब एक वस्तु 25 पर, तो 25 और 1 26 हो गया, 26 में से 25 के पैसे लेता है। इधर आ जाओ एमआरपी की तरफ, और फिर भी 25% के लाभ पर है, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, तो 4 से किस पर है, 5 पर। ये इसकी कलाकारी है, थोड़ा बहुत सोल्व किया जाए इसको। 25 इसको 4 बार काटेगा, 4 इसको 4 बार काट देगा। और कोई लग रहा है 93, 93 के बाद 26 का 5 130 है। अपने से सवाल में क्या पूछा गया है, मार्कअप पूछा गया, तो मार्कअप निकाल देते हैं इसका। मार्कअप कितना आएगा, तो देखो मार्कअप 37 का है, किसके रेस्पेक्ट में, 93 के रेस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई किससे करोगे जी, 100 से। इसको भाग कर लेते हैं, 3700 को आपको भाग करना पड़ेगा, 3700 को भाग करना पड़ेगा 9 से,
और आपको 3 यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये अपना गोल्डन इसकी क्लास मैंने डाल रखी है कि ऐसी चीजों का भाग कैसे करते हैं। आप जाओगे कैलकुलेशन में और पीछे देखोगे तो 9 का कितना भाई 3 बार, 9 तिया 27, कितना बचेगा जी 10 बचेगा, जीरो उतारेंगे 9, 9 हो जाएगा 91, 9 का 9 होता है 81, 81 बार जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 93, 91, इसमें 81 तक भाग जाएगा, वापस 10 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 39.78। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि इतना करने के बाद आपको आगे तो करना ही चाहिए, ठीक है। ये इसका दूसरा पैटर्न आ गया और दूसरे पैटर्न को देखो कैसे करोगे। बहुत सारे तरीके हैं इसके, कई तरीकों से मैं आपको इस सवाल को करके बताऊंगा। देखिएगा पहला तरीका क्या हो सकता है, वेरी फर्स्ट अगर आप करना चाहें तो, ठीक है, बेसिक से भी लगा सकते हैं। चलो इसको मैं बेसिक से भी बता देता हूं, बेसिक से कैसे होगा। देखो कड़ी क्या होती है, सबसे पहले सीपी, सीपी के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद एसपी, एसपी के बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद एमआरपी। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 20% का, और 20% का डिस्काउंट देकर भी 20% का लाभ कमाया, ठीक है। तो चलिएगा, अपन ने कहा कि भाई सीपी को हम 100 मान के शुरुआत करना चाह रहे हैं, 100 सीपी है, 20 का लाभ कमाया, तो आपने 120 में बेच दिया, 120 में बेच दिया। लेकिन एमआरपी के रेस्पेक्ट में 120 यहां से देखोगे तो 120 जो है वो एमआरपी का 80% है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो एमआरपी आएगी, तो एमआरपी आ जाएगी 3/2, मतलब 150 आ जाएगी। इसका मतलब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आर्टिकल था 100 का, 20 का लाभ कमाया 120, 120 में बेचना एमआरपी से 20 कम है, 120 में बेचना एमआरपी से 20 कम है, तो ये एमआरपी के 80% की वैल्यू है, तो एमआरपी 150 आ गई। तो कहानी ये चल रही है भाई साहब, 100 रुपए में आप लाए हैं और 150 रुपया आपने मार्कअप कर रखा है, तो इसका मतलब सवाल में मार्कअप पूछा होता तो 50 आंसर हो जाता, 50% आपने ज्यादा लिख रखा है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, अब मैं तरीका बदलूंगा, 20% बट्टा देकर मैं कम कमा पा रहा हूं, 20% मैं बट्टे को घटा रहा हूं, केवल कितने परसेंट करूंगा, 10। जब भी आप बट्टे को कम करते हैं तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। और डिस्काउंट ज्यादा देने की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एमआरपी को कांस्टेंट रख के बात हो रही है, एमआरपी सेम है आपकी। पहले आपने 10 का बट्टा दिया, अब 20 का दोगे तो कम फायदे में जाओगे, 20 का दे रहे थे अब 10 का दोगे, तो आपने जैसे डिस्काउंट कम किया तो आपके पास एसपी ज्यादा आएगा, तो फायदा आपका बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो देखिएगा बढ़े हुए ऑप्शन है सारे के सारे, देख लो चाहे आप, पहले आप 20% कमा रहे थे अब ज्यादा कमाओगे। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं 10% का डिस्काउंट मेंशन करके देखूं तो 15 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 15 इसमें से घटाऊं तो अब मेरे पास 135 रुपए आएंगे। पहले जहां मैंने देखिएगा 150 का 20% कम कर दिया था तो मेरे पास 120 आया, अब 150 का केवल 10% कम करूंगा तो 135 आएगा, तो मेरा जो नया लाभ हो जाएगा वो हो जाएगा 35%। इसका मतलब ऐसा करके मैं 35% के लाभ पे जाऊंगा, 35% मेरा उत्तर हो जाएगा। एक नंबर तरीका है, एक नंबर तरीका है, ऐसे कर सकते हैं बेसिक से, ठीक है। 2 नंबर तरीका देखिएगा कैसे करेंगे, सीपी से एमआरपी। जब भी कोई दुकानदार 20 का बट्टा देता है मतलब वो 80 में तो लाता है और 20 कमाता है, इसका मतलब वो एमआरपी 120 लिखता है। चेक करेंगे तो 20 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, एक एक जीरो और लगा दीजिएगा, ये लीजिएगा। तो अपन ने कहा कि ऐसा करने वाला आदमी 20 में खरीदता होगा तो एमआरपी को 30 लिखता होगा, और कोई रास्ता नहीं होता उसके पास। अब देखिएगा ये सवाल क्या कह रहा है कि अब आप अंकित मूल्य पर 10 का बट्टा दो, तो जब आपके पास अंकित मूल्य है यहाँ पे देखिएगा दिख रहा है ना आपको, तो इस पर 10% का बट्टा दीजिएगा, इसका 10% होगा 3, 3 इसमें से घटा दो तो अब आप बेच पाओगे 27 में, 27 में बेचोगे, और 27 में बेचोगे, आर्टिकल कितने का 20 का, तो आपकी कमाई होएगी 7/20 की, और 7/20 आपने अभी देखा था 20 1/20 5 होता है, तो गुणा करेंगे तो 35% आ जाएगा, 35% इस सवाल का जवाब बन जाएगा। ये हो गए 2 तरीके जहां से आप सवाल को समझ पाए हैं, तो ये तरीका मेरे को ठीक लगा, इससे आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, कम कैसे लिखना है वो भी ध्यान रखना, कम से कम लिखना है। देखो मेरे भाई, सीपी था 2, एमआरपी थी 3, एमआरपी था कितना 2 से कितना था ये 80, 40 का 2, 40 का, ठीक है 3, ठीक है। अब देखिएगा ये एमआरपी है, एमआरपी 3 है, 3 पर आप 10% का बट्टा देंगे तो 9/10 में बेच देंगे, ये आपका एसपी हो गया, और सीपी वही 2 है, तो इसका मतलब 20 से 27 हो जाएगा, 20 से कितना 27, ये सीपी एसपी का रेशो आ जाएगा, और यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 35 हो जाएगा। अब मैं बताता हूं, देखो एक और स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है, और भी जबरदस्त तरीके से आप इसको करना चाहें तो कैसे आप कर सकते हैं, समझिएगा भावनाओं को, ठीक है। देखो भाई, एक कड़ी होती है, देखो अब मैं आराम से समझाता हूं आपको। सबसे पहले देखिएगा एमआरपी होती है, एमआरपी और सीपी, इधर भी एमआरपी और सीपी। ऐसे सवाल में ऐसे लिखने वाला आदमी थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर लेता है, कैसे कर लेता देखना। जो आदमी एमआरपी पर 20% का बट्टा देता है तो इसका मतलब है वो सामने वाले से एमआरपी का 80% चार्ज करता है, और एमआरपी का 80% चार्ज करके वो 20% फायदे में रहता है, मतलब उसको सीपी का 120 मिलता है।
जो आदमी एमआरपी पर 20 का बट्टा दे रहा है, इसका मतलब वो एमआरपी का 80% सामने वाले से ले रहा है, और 80% लेकर वो क्रय मूल्य का 20% लाभ कमा रहा है, मतलब क्रय मूल्य का 120 उसके पास आने लग रहा है। अब उसने इरादा बदल दिया, अब वो एमआरपी का 90% सामने वाले से लेगा, तो उसको सीपी का कितना मिलेगा, ये आपका सवाल है। ऐसे आप करोगे तो थोड़ा जल्दी कर दोगे, और यही इसकी कहानी होनी चाहिए थी। ये करने का इसका बेस्ट तरीका हो सकता था। अब देखो यहां से आपको मालूम है ये भी सीपी एमआरपी, ये भी सीपी एमआरपी, तो ये प्रोपोर्शनल बराबर होगा, बराबर होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर जाएगा। तो 120 गुणा 90, 120 गुणा 90 में भाग लगेगा 80 का, ये आपका नया परसेंट आ जाएगा। 40 से काटेगा 3 बार, 40 से काटेंगे 2 बार, 2 इसको 45 बार काटेगा, 45 का 3 होता है 135, 135% आपको मिलेगा अब की बार सीपी का। सीपी का 135% कमाने वाला आदमी 35% लाभ पर रहता है, तो नया लाभ परसेंट कितना आ जाएगा, 35%। 35% इस सवाल का जवाब होगा। यह है बेहतर तरीका। देख रहे हैं आप, चुटकियों में उड़ा दिया अपन ने। तो एक चीज को पढ़ने के एक नहीं हजारों तरीके होते हैं। अच्छे से समझोगे, दिमाग को खोल के रखोगे, बार बार करोगे, हर चीज में फंसोगे, फिर सोचोगे, फिर फंसोगे, करोगे, कौन सी चीज आपको याद रही टेक्निकली, सारी चीजें जुड़ जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी तरीका हो आप आराम से कर जाओगे, ठीक है, इजी वे में। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का, ऐसे आपको करना है। अगला सवाल देखिएगा, जीडी का पूछा हुआ सवाल है। देखो कितना बेहतरीन सवाल है, जीडी में ऐसे सवाल आ रहे हैं भाई साहब। अब इस सवाल को करना है आपको। देखिएगा कितना परसेंट का बट्टा दिया है आपने, 15 का। तो मैं पहले इस तरीके से बता देता हूं, सीपी 15 यानी 85, एमआरपी 5 का लाभ कमाया आपने तो 105, दोनों को 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 81। अब क्या कह रहा है देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, 8% का लाभ कमाना है। तो 8% का लाभ कमाने के लिए आपको सीपी का आपकी बार कितना लेना पड़ेगा, 108/100, 108/100 चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर है 21, ये आपका नया एसपी हो जाएगा, और ये है एमआरपी। यहां से आने के लिए आपको कितना कम करना है, तो इसको आप कर लें 17 का 8, 17 का गुणा 108 से करें, ये 21 हो जाएगा, ये तो 21 हो जाएगा रेशो में। 17 का 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 136, 136 का कितना बना भाई, 6 बन जाएगा। 13 बचा, ये हो जाएगा 170, 170 में आप जोड़ेंगे कितना भाई, कितना बचा था 13, तो ये 183 हो जाएगा। यहां से यहां डिस्काउंट की बात कर लें, ये आपको उत्तर आ जा रहा है। एक तरीका तो ये हो गया। 1836 और 2100 इसको कैलकुलेट कर लें तो आपको पता लग जाएगा कितने का डिस्काउंट देना है। देखो क्या कैसे किया अपन ने, सब पहले समझिएगा। ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, सॉरी, ये सीपी है और ये एमआरपी, ठीक है। तो अपन ने कहा कि देखिएगा अब आपको कितने में बेचनी है, एमआरपी तो आपने लिख रखी है, कितनी लिख रखी है भाई साहब, 21 लिख रखी है। अब आपको बेचना कितने में, 17 तो में तो आप लाए थे, अब आपको 8 का लाभ कमाना है, यानी 17 की 108 बटे कितने में बेचनी है, 100 में। तो मैं कह सकता हूं इतना तो आपका एस पे रखना है, और ये आपकी एमआरपी है। 100 इधर चला जाएगा तो इधर तो आ जाएगा 2100, और इसको करेंगे तो 17 का 8 136 होता है, 6 आ जाएगा 13, 170 में 13 दे देंगे तो 183 आ जाएगा। इतना अगर आप करेंगे तो आपको डिस्काउंट का पता लग जाएगा। ये एक तरीका हो गया, ऐसे आप कर सकते हैं, ये आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि कैसे करोगे। अब देखो कितने का है, यहाँ पे 64 आ जाएगा, 64 1900 आ गया, 264 का है, 264, 264 है, ठीक है। कितने पर है, 21 पर, वो 2100 कट जाना है, 21 एकम 21, ठीक है। कितना बचा भाई, 5, 54, 21 दूनी 42, ये वाला आंसर होगा 12.6, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12.6। दूसरा तरीका कैसे लगा सकते हैं, अभी मैंने क्या बताया देखिएगा, एमआरपी, सीपी, एमआरपी और सीपी, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए कैसे, जो आदमी 15 का डिस्काउंट देता है वो एमआरपी के 85% में वस्तु को बेचता है और फिर भी 5% का लाभ कमाता है, तो इसका मतलब उसकी जेब में 105 आता है। एमआरपी पर कितना, एमआरपी के कितने में बेचना चाहिए, ताकि वो जब सामने वाले से चार्ज करे तो 108% उसको मिल जाए। तो यहां से इन दोनों का गुणा करिए और इन दोनों का 105 का भाग लग जाएगा, तो मतलब 85 में मल्टीप्लाई होगा 108 का और डिवाइड में आएगा 105, ये आ जाएगा मार्क। ये कितना भी आएगा वो 100 से कितना कम होगा उतना ही आपको डिस्काउंट देना है, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, तो 87 के आसपास आ जाएगा ये, और 87 के आसपास आएगा तो 87 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 12.6 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी कर सकते थे आप, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तरीके और भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही 2 तरीके होंगे, ऐसे ही करना है आपको, और भी तरीकों से कर सकते हो आप। इनके आगे डबल जीरो लगा के भी कर सकते हो, बात घूम फिर के वहीं पे आएगी। चलिए अगला सवाल देखिएगा,
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% का बट्टा देने पर 45% का लाभ होता है। 45% का बट्टा देने का मतलब है आप वस्तु को बेचने लग रहे हो एमआरपी के कितने में, 55 में, एमआरपी के 55 में, तो 35% का लाभ कमा रहे हैं आप, इस 45% का, तो आपको सीपी का मिलने लग रहा है 145। अब आपने क्या किया, डिस्काउंट का तरीका बदल दिया आपने, अब आप डिस्काउंट कर दिए 50 कर दिए, तो 50 में बेच रहे हैं, तो सीपी का कितना मिलेगा, ये आपका जवाब है। पहले देखिएगा 55 का डिस्काउंट देकर 145 कमाते थे आप, तो अब डिस्काउंट आप देखिएगा और भी क्या कर रहे हैं, पहले 45 का बट्टा दिया जा रहा था, 45 का बट्टा देकर आप देखिएगा कितने लाभ पर थे, 45% के लाभ पर थे, बट्टा आपने बढ़ा दिया तो आपका लाभ डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कितना हो जाएगा इनमें से देख लेते हैं। तो यहां से इसी तरीके से करेंगे अपन। चलो देखो कैसे होगा, समझना बात को। ये हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, 145 गुणा 50 बटे में 55, इतना मुझे मिलेगा सीपी का। तो सीपी का कितना मिलेगा चेक कर लेता हूँ, 11 से काटता हूँ, 11 से 11, 5 से 11 और 5 से 10, यानी 1450 है। 1450 को मुझे 11 से भाग करना है और मुझे पता करना है कि सीपी का कितना परसेंट मिलेगा, सीपी का कितना। ठीक है, चलिए तो देखो 11 का भाग देते हैं, 11 एकम 11, कितना हुआ जी 3, 35 बचा, 11 का 3 कितना होता है 33, 3 वाले बहुत ऑप्शन है, 33, 20 बचेगा, 11 एकम 11, 9/11 इतना आएगा। इसका मतलब इतने परसेंट फायदे में जाऊंगा आपकी बार में, 31 से ही 9/11, 31 से ही 9/11, कौन सा ऑप्शन है जी, पहला, पहला इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तरीके मेरे पास एक नहीं था, बतेरे थे, बहुत सारे तरीकों से कर सकता था, मुझे लगा इससे इसको करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वरना इन दोनों का रेशो निकाल ले और लगे रहे कैलकुलेशन में फिर भी हो जाएगा। लेकिन देखिएगा जो आदमी एमआरपी पर 45% का डिस्काउंट देता है, 45% का, और सीपी का 45% कमाता है, कल को वो डिस्काउंट को 50% कर देगा तो नया लाभ परसेंट क्या आएगा, तो नया लाभ परसेंट ये आएगा, ये कहना है इस बात का। ठीक है, अगला सवाल और कर लो आप, देखो ये भी आया हुआ सवाल है, देख लो आप, देख लो, सीएसएस कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल प्री के पेपर में आया है 2024 में, कैसे करेंगे आप देख लो आप। 18 का देखिए बात परसेंट में चल रही है तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो फर्जी है, इसको तो छोड़ दो आप, इसको लेने दीजिएगा। 18% का बट्टा दिया तो मैं कह सकता हूं एमआरपी के 92% में आपने बेचा है। तो आपको सीपी का कितना मिला भाई साहब, आपको 40% का लाभ हुआ, तो सीपी का मिला 140। अब क्या कर रहे हैं आप, एमआरपी पे 12 का ही बट्टा देने का दावा कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि एमआरपी का केवल मैं 88% चार्ज करूंगा, तो मुझे सीपी का कितना मिलेगा ये मैं जानना चाह रहा हूं। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, देखिएगा 140 140 इंटू 88 को डिवाइड करना है आपको किससे भैया, 92 से, और बराबर में आ जाएगा आपका कौन, ये वाला मार्क। ठीक है, सोल्व करें इसको, 11 से काटेगा इसको, 11 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 22 का 4 88 होता है, और इसको काटेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, यही होगा, हाँ सही है। पहले कितना 18 था क्या, 88 आएगा ये, 82 नहीं आएगा क्या, 82 आएगा, 18% है, 8 नहीं है, तो इसका मतलब 82 आएगा ये। ठीक है, 82 आ जाएगा ये, 82। ठीक है, 2 से ही कटेगा ये, 2 से कटेगा तो ये 44 बार, और इसको काटेंगे तो इसको रहने देते हैं, इसी को काट लेते हैं। देखो ये था 88, ये हो जाएगा 41, वेरी गुड, ये हो जाएगा 44। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 70 गुणा 88, 70 गुणा 88, 7 का 8 56 और गुणा 11, तो आ जाएगा 6 6 5 11 और 6 6 6 5 11 11 और 1 12, 11 का 1 6, ये आ जाएगा। कितना आया भाई, 6 1 6 0, भाग किससे करना है आपको, 4 से, किसको यूटिलाइज करना है, 1 को, देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, पहली बार भाग जाएगा एक बार दिए, 4 एकम 4, कितना बचेगा 2, 21 हो जाएगा, 21 में से 1 घटेगा, 20 आएगा, 20 में भाग जाता है, कितनी बार जाता है भाई, 4 का 5 बार, 5 बार जाता है 20 तक। ठीक है, क्या बचा, 0 उतारेंगे, 6 को उतारेंगे, लेकिन 6 में से आप घटाएंगे 5 तो आपकी बार आ जाएगा 0, 150 पॉइंट समथिंग आएगा जी, 150 पॉइंट समथिंग, 150 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अपन ने भाग दिया, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, तो 140 गुणा 88 में भाग देना पड़ेगा आपको 82 का। तो इसको अपन ने सोल्व किया तो अपने को पता चला कि सीपी का कितना मिलेगा आपकी बार, तो सीपी का मिलेगा 150 पॉइंट समथिंग, जो कि एक ही ऑप्शन है आपके पास, और 150 में भी आगे जाएंगे, आगे जाना पड़ेगा आपको, तो वो बचेगा 1 0 4 4 आएगा, 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा ये वाला पहला ही।
ठीक है, 150.4 YZ, ठीक है, 150.4 से पता लग गया अपने को, ये वाला आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा ये सवाल बनाया हुआ नहीं है, ये क्या है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। तो आप देख पा रहे हैं इसको इतना फास्ट करने के लिए आपकी कैलकुलेशन किस लेवल की होनी चाहिए। जो बट्टा 41 के टेबल किसी को याद नहीं होती, 41 को 4 और 1 तोड़ के करोगे तब करेंगे, ये इसकी एक क्लास बता रखी है मैंने कैसे करना होता है इसको, ठीक है। अगर आप इसको और तरीके से करना भी जाओगे तो मैं बता दूं आपको, किसी भी तरीके से चले जाना आप, देखिएगा टाइम लगेगा ही लगेगा, कैसे लगेगा समझिएगा। देखिएगा कोई किसी के दिमाग में आ रहा हो कि मैं कोई और दूसरा तरीका लगा दूं, कैसे और किसी तरीके से कर लूं, तो भैया कैसे कर लेना, बात एक ही आएगी, घूम फिर के कहाँ भी चले जाएं। देखिएगा कितना हुआ, 88 का मतलब ये आ जाएगा 92, 40 का लाभ कमाए तो 140, इसको काटेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 से चला जाएगा, 23 4, ये आ जाएगा 35, ठीक है। ये है सीपी और ये है एमआरपी, ठीक है जी। सीपी रहेगा 23, एमआरपी है 35। अब 35 पे आप कितने का डिस्काउंट देने वाले हैं, देखिएगा 12 का, तो 12 का डिस्काउंट देने का मतलब इसके 88% में आप बेचने वाले हैं, 88 इधर लगा देंगे, ये दोनों गुणा कर लेंगे, तो भी आप देखेंगे यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना आपका लाभ है, यहाँ भी करेंगे तो 23 बटे में आएगा, ये आएगा, ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, 35 का 8 कर लो, इसको करेंगे अपन 70 गुणा 44, 70 गुणा 44, ये कितना हो जाएगा, 728, जीरो आया, 728, कितना बचेगा, 2, 28 और 2 30, ये लीजिएगा। यहाँ से आप चले जाएं और दोबारा से कैलकुलेट कर लें कितना परसेंट इसको फायदा होने वाला है, तो फायदे को निकालोगे तो इसको फायदा है 1000 कितने का, 780 का, 780 का लाभ हो रहा है, और 780 का लाभ आपको किस पर काउंट करना है, 2300 पे, तो काउंट करेंगे तो वही चीजें आनी है घूम फिर के। अगला देखिएगा नेक्स्ट, ये एमटीएस का सवाल है, लेकिन मजाल है कोई नॉर्मल बच्चा कर दे इसको, एमटीएस को आप ऐसे ही समझते हैं, हल्के में लेते हैं एमटीएस को, है ना। मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th लेवल है, लेकिन ये सवाल जो है ना इसका इतना बेहतरीन लेवल है कि अगर बच्चा कैलकुलेशन करने का तरीका नहीं जानता है तो बिल्कुल भी आसपास भी नहीं आ सकता सवाल को, इसको एक्सपर्ट बच्चा ही कर सकता है, बहुत जिसने बहुत अच्छा काम कर रखा है कैलकुलेशन पे, उसको पता है कि क्या सोल्व करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, पहले पहले आपने क्या किया, इतने का बट्टा दिया, तो देखो आपने यहाँ पे लिखी होगी एमआरपी, एमआरपी पर 11 का बट्टा दिया, मतलब एमआरपी के आ गए 89% में। फिर आपने देखिएगा 13 का बट्टा और दिया तो एमआरपी के 87% में आ गए। फिर आपने एक बट्टा और दिया कितने का, 15 का, यानी 85% में। 3 बट्टों के बाद बेचा गया, और बेचने के बाद क्या कह रहा है कि मुझे 19% का लाभ मिला, मतलब आपको सीपी का 119% मिला, आपको सीपी का 119% मिला। एमआरपी पर 3 क्रमिक बट्टे देने के बाद बेचा जाता है तो सीपी का 119 मिलता है, ये भी एसपी होता है और ये भी एसपी होता है, भाई साहब ये तो हो गया आधा क्रम। लेकिन अब देखो इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये कह रहा है कि अगर मैं बट्टे केवल ये देता, ये दो ही देता, तो क्या मुझे फायदा होता, और फायदा होता तो कितने का होता वो बताओ। तो अपन ने कहा कि पहले अपन सीपी निकालेंगे, तो सीपी निकालते हैं, इसका कितना आएगा, 17 से काटोगे तो 17 का 5 है, और 17 का 7 119 होता है, 7 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो इस आर्टिकल का अगर मैं सीपी लिखना चाहूं तो सीपी आ जाएगा एमआरपी इंटू 89/100 इंटू में है 87/100, फिर से करेंगे तो ये 5 और इधर से आ जाएगा बट्टे में 7। ये इस आर्टिकल का सीपी निकाल लिया अपन ने। ये कहानी जो है ये भैया डब्बे में जो बंद कर दिया अपन ने, ये आर्टिकल का सीपी है। अब दोबारा से आप इसको बेच रहे हैं तो देखिएगा कितने में बेच रहे हैं। अब की बार आप बेचते वक्त क्या करते हैं, एमआरपी पर पहला डिस्काउंट देते हैं, एमआरपी पर पहला डिस्काउंट देते हैं केवल 11 का। 11 का मतलब है आप इसको 89/100 में बेचेंगे। दूसरा डिस्काउंट देने लग रहे हैं कितने का, 13 का, यानी 87/100 में, इतने में बेचेंगे। यानी ये इतना आपने करने का सोचा है, ये एसपी अगले से चार्ज करने वाले हैं। तो आप देखिएगा दोनों का रेशियो निकाल लेता हूं, सीपी एसपी का, ये चीजें कॉमन है, ये दोनों आपस में कट जाएंगी। इसका मतलब है अगर सीपी 5 था तो अब आपके पास एसपी 7 आने वाला है, और सीपी 7 आने वाला है तो देख लो आप 2/5 का लाभ होगा, और 2/5 का मतलब है 40%। 40% इस सवाल का उत्तर होगा, और इसको बहुत सारे टीचर ने करा रखा है। अगर ऐसे भी बता भी रखा होगा आसपास भी, तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि भैया हाँ इससे भी शॉर्ट बता रखा है। सबने कैलकुलेट ही कर रखा है इसको, 11 ऐसे करके ऐसे कर लो, 3 का 2 बना लो, 2 का 1 बना लो, कहीं जरूरत नहीं है आपको। देखो मैंने कहीं कैलकुलेशन करने के अंदाज से इसको कर दिया, जो कॉमन था वो अपने आप कट गया। 5 रुपए वाली वस्तु 7 में बिक रही है इनडायरेक्टली, तो 5 वाली वस्तु 7 में बिकती है, तो 2 का फायदा आपको 5 पे देके जाती है। 40% इस सवाल का उत्तर होगा। ये है एमटीएस का सवाल। सोच रहे हैं आप, जिस बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में कमी है, जो आपको सही चीजें नहीं सीख पा रहा है, कैसे क्या लिखना चाहिए, ठीक है, जो मैंने बार बार बोला आपको
कि इतने 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 कितने भी आ जाएं सारे मल्टीपल में आएंगे। सीपी का कितना कमा रहे हो इधर लिखना है, दोनों बराबर होते हैं। एमआरपी से एसपी पे जाया जा सकता है, सीपी से भी आप एसपी पे जा सकते हो। ठीक है, करेक्ट किया अपन ने। अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट कहानी देखो भैया क्या है, देखो सामने आपको दिख रहा है। एक वस्तु के अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात है 11:7। ठीक है, अंकित मूल्य पर ये बंदा 4x% की छूट देता है। तो अपन ने क्या कहा देखिएगा, जो 100 में से 4x% की छूट दे देता है, इसका मतलब है ये वस्तु का सीपी हो जाएगा। और फिर भी 2x% की हानि पर रहता है, तो यहां पे आ जाएगी एमआरपी। एमआरपी यहां आपने कमाया है 4x%, 4x% का डिस्काउंट दिया है, आपका डिस्काउंट है। और आपको लॉस होने लग रहा है कितने का, 2x% का। तो यहां लिखा जाता है 100 - 2x, 100 - 2x। ये है सीपी से एमआरपी का रेशियो, जो कि कैसे लिखा जाएगा, 100 - 4x, 100 - 4x बटे 100 - 2x। ये आपका आ गया सीपी से एमआरपी का रेशियो, सीपी से एमआरपी का रेशियो। सवाल कह रहा है कि आप दुखी मत होइए, हम आपको बता देते हैं कितना है। तो उसने बताया 11/7, 11/7 का मतलब 7 तो सीपी है और 11 आपका एमआरपी, ये कहना चाह रहा है भाई साहब। इसको करेंगे सोल्व, 1100 700 कितना आ गया, 400, 400। इसको करेंगे तो 44, 44 में से 14 जाएगा तो आपके पास बचेगा 30। कितना बचेगा, 30x। जीरो से जीरो कट गया, तो इसका मतलब है x की वैल्यू जो है वो 40/3 आ गई, 40/3 x की वैल्यू आ गई। सवाल में क्या पूछना चाह रहा है कि हमें हानि प्रतिशत बता दीजिएगा। तो हानि परसेंट 2x% का था, तो इसका मतलब इसको 2x बनाना है, तो इधर 2 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। 80/3 को कहते हैं भैया 26 का 3 78, 26 सही 2/3, 26 सही 2/3% इस सवाल का उत्तर आएगा। कौन सा जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें गलत लिख दिया, 6 नहीं है यहाँ पे 2 है। ठीक है, 26 सही 2/3 है, 6/3 कोई नहीं होता है, 6/3 तो फिर 2 जुड़ जाता है, तो इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। 26 सही 2/3 आंसर आएगा इसका। डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट के साथ होने वाला हानि दिए हैं, तो ये दोनों मिलकर आपको सीपी का रेशियो एमआरपी के साथ देते हैं। और सीपी का रेशियो एमआरपी के साथ जो बताए हैं उसके आपको समानुपाती लिखना पड़ेगा इसको, ये इसका करने का सिंपल तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला सवाल देखिएगा क्या कहने लग रहा है। एक दुकानदार वस्तु के x% का बट्टा देता है और फिर भी 44% का लाभ कमाता है। तो चलिए लिख लेता हूं, देखिएगा। x% का बट्टा देने वाला आदमी 100 - x इतना सीपी रखता होगा, और 44 का लाभ कमा रहा है, तो 144, 144 ये सीपी से रेशियो है एमआरपी का, एमआरपी का। आगे बढ़िए, अगर इसने 2x% का बट्टा दिया होता, मतलब सीपी इसका ये रहता, तो कह रहा है 28% का लाभ कमाना, तो 128 आ जाता। ये दोनों चीजें बराबर ही हैं, ये भी सीपी से एमआरपी है। x का बटा देकर 44 कमाना, 2x का बटा देकर 28 कमाना। यहां से आप सोल्व करेंगे तो दोनों देखिएगा 16 के टेबल में आते हैं। 16 से 8 हो जाएगा, और 16 से कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। चेक किया जाए, 800 और 900 दोनों में फर्क आएगा 100 का। ये जी 800 है, ये 900 है, इसका मतलब आपका 100 आ गया। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18, तो आ जाएगा 10x। कितना आ जाएगा, 10x। x की वैल्यू आप देख पा रहे हो 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 आने का मतलब है कि अब अपने को ये पता लग गया कि पहली बार आपने डिस्काउंट 10% का रखा था, x% का रखा था, x% बोले तो 10% का रखा था। और उस समय आपने देखिएगा प्रॉफिट कमाया था कितने का, 44 का, 44% का। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि भैया आप आर्टिकल लाते तो 90 में है, 90 में लाते हैं, और एमआरपी को आप मेंशन करते हैं 144। तभी देखिएगा 10 का बट्टा दे ले हैं, 10 का बट्टा देने पर भी, 10 का बट्टा देने पर भी आपको 44% का लाभ हो रहा है। तो 9 से अगर मैं काट दूं तो 10 रुपए में तो आप लाते हैं, और ये 16 का 9 होता है, तो ये 160 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। एक जीरो अपन लगाएंगे, 160 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये वस्तु का मार्कअप जो है कितना परसेंट ज्यादा लिखता है, तो आपसे ये पूछा गया था सवाल में, कितने परसेंट ज्यादा लिखता है, 60%। 60% इस सवाल का उत्तर होगा। यानी दो कंडीशन दे रखी है, दोनों को आपको इक्वल करना पड़ेगा। देखिएगा कह रहा है कि मैंने x का बट्टा दिया इतना कमाया, 2x का बट्टा दिया इतना कमाया। तो अपन ने कहा कि बट्टा और प्रॉफिट होते हैं, बट्टा और प्रॉफिट होते हैं, तो सीपी का रेशियो एमआरपी से आ जाता है, सीपी का एमआरपी से। दोनों की कंपेरिजन करवाई जस्ट अपन ने। लेकिन यहां एक चीज और पूछ लिया, x का मान ही नहीं पूछा है, ये कह रहा है कि मार्कअप परसेंट बताओ। तो मार्कअप परसेंट बताने के लिए जैसे मैंने पहले वाले बट्टे को देखा कितने परसेंट था x, तो मुझे समझ में आ गया पहली बार इसने 10% का डिस्काउंट दिया था, और 10% का डिस्काउंट देकर 44% कमाया था। तो 10 का बटा देकर 44% कमाने वाला वस्तुओं को 90 में खरीदता है और 144 रुपए एमआरपी लिखता है। तो इसको थोड़ा फर्दर सोल्व किया तो पता चला कि 100 रुपए में तो ये लाता है और डब्बे पर 160 रुपए लिखता है, तो इसका मार्कअप जो है वो 60% है। बहुत वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिएगा, ये कई सीटों में आपको सवाल मिल जाएगा, कई टीचरों ने इसको करा रखा है, बहुत पॉपुलर सवाल में से एक है। ठीक है, कैसे करेंगे आप देखिएगा। देखो क्या कह रहा है कि हमने
x% का बट्टा दिया, x% का बट्टा दिया तो मतलब 100 माइनस एक्स, ये सीपी है। और आपने इतने परसेंट का लाभ कमाया, तो लाभ कमाया आपने 100 प्लस 5x/3 का, ये सीपी की वैल्यू होती है। ये किसकी होती है? एमआरपी की। सीपी आपको 720 बोला गया, 9, 18 का 4 होता है, 18 का 5 होता है। इसका मतलब सीपी एमआरपी का रेशियो आपका 4:5 है। बस हो गया, सवाल खत्म है, बस आगे करना ही नहीं है अब इसको। ठीक है, सिंपल वे में कर लीजिएगा। ये हो जाएगा देखो 500, ये हो जाएगा 400, डिफरेंस आ जाएगा 100 का, 100 का। ये हो जाएगा 5x, 5x, और इसमें जुड़ जाएगा 520, 520, 20x/3। थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 300, बराबर हो जाएगा 15, 15 जोड़ेंगे इसमें 35x, 35x। x की वैल्यू निकालने जाओगे आप, तो x की वैल्यू निकालने जाओगे तो आपके पास आ जाएगी 60/7। 60/7 का मतलब होता है 8 सही 4/7, ये x की वैल्यू है। सवाल में क्या पूछा? x का मान क्या होगा? x का मान ही आपको डिफाइन करना है, तो एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन, 8 सही 4/7। 8 सही 4/7 से सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? देखो एक ही टाइप चल रही है, सीपी से एमआरपी, सीपी से एमआरपी। आप देख रहे हैं कितने वेरिएशन होते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपने एक रील देखी और उस पर कोई ट्रिक देख ली और आपको लगा कि वाह, इस मास्टर ने तो गुरसरे उड़ा दी, क्या मतलब सवाल कर रहा है। लेकिन आप पूरी उसकी तह तक जाते हैं, जब आए हुए जेन्युइन सवाल करते हैं तो आपको पता लगता है जो ट्रिक बताई है वो केवल छोटे मोटे सवाल को उड़ा सकती है, बाकी तरीके नहीं आएंगे तब तक आप डेप्थ में नहीं जाएंगे तो एसएससी का एग्जाम तो आपसे नहीं होगा। चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएसएसएल हो, भैया 160 60 70 70 सवाल करके आ रहे हैं बच्चे, तो उसके बाद भी एक क्वेश्चन नंबर ला रहे हैं, उसके बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं होता, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि भैया मेरा हो जाएगा, इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि मेरा हो जाएगा। तो रेस बहुत लंबी है। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है और 35% का लाभ कमाता है। 35% का लाभ कमाता है। IBACIO ग्रेड 2 का पेपर है 2023 का, उसका सवाल है। तो देखो पहले तो पहले वाली लाइन को, आगे का मत पड़ेगा, पहले इतना पड़ेगा। अगर जिस दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25 का बट्टा दिया है तो डेफिनेटली वो वस्तु को 75 रुपए में लाया होगा, और फिर भी उसने कमाया लाभ, तो लाभ कमाया इसका मतलब है उसने 35% का लाभ कमाया है, तो इसका मतलब है 135। दोनों को काट देते हैं भाई साहब, किससे? 15 से। 15 से काटेंगे तो ये 15 से कटेगा 5 बार, 15 से 5 बार कटेगा, और ये 15 से 9 बार कटेगा। तो अपने को एक चीज समझ में आ गई, अगर अपने से मार्कअप पूछा होता यहां तक लिख के, तो मार्कअप हो जाएगा इसका 4/5, 4/5, 4/5, इसका आंसर आ जाता। लेकिन ये कह रहा है कि रुकिए एक बार, कह रहा है कि इस वस्तु की लागत 10% कम हो गई, मतलब जितने में अपन ला रहे थे उससे इसकी लागत 10% कम हो गई, मतलब इसका सीपी जो था वो सीपी 5 ना रहकर 5 से भी देखिएगा 10% कम हो गया, यानी 5 का 9/10 हो गया, 5 का 9/10 हो गया। ठीक है, और अब कह रहा है मैंने इरादा बदल दिया, अब मैं 37.5% की छूट देता हूं। 37.5% की छूट का मतलब 3/8 की, मतलब जितनी एमआरपी है, जितनी एमआरपी है, एमआरपी पे नहीं बेचूंगा मैं, एमआरपी 9 है, अब मैं एमआरपी पे 3/8 का बट्टा देता हूं। 3/8 का बट्टे का मतलब है 8 से आप 5 पे आ जाते हैं, 8 से 5 पे आ जाते हैं, ये आपका सेलिंग प्राइस है। और सीपी 5 नहीं रहा है, अब 5 से कितना हो गया भैया? 8। देखिएगा अगर ये वाली कहानी नहीं होती ना, ये वाली 10 वाली, तो ऐसा सवाल अपन ने पढ़ा है अभी कि पहले मैंने कितने का बट्टा दिया था? 25 का, कितना कमाया भाई? 35। अगर मैं इतने का बट्टा दूं तो कितना कमाऊंगा, ये अपन पहले कर चुके हैं। लेकिन यहां कह रहा है कि सीपी में भी चेंज हो गया भैया, कितने का? 10 का। तो ये आ गया आपके पास, थोड़ा सोल्व कर लो इसको। देखो 5 5 9 9 8 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, तो सीपी एसपी का रेशियो अब के अकॉर्डिंग 4:5 आ जाएगा। और 4:5 आने के बाद आदमी 25% लाभ पर रहेगा। 1/4, 1/4, 1/4। ये सवाल को करने का बेहतर तरीका है मेरे भाई। 25% कम से कम लिखा और जल्दी से जल्दी सवाल का उत्तर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल का क्या लेवल था और कैसे अपन ने किया है। एग्जाम ओरिएंटेड है, मैनिपुलेटेड सवाल नहीं है, कोई बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, कम से कम लिखना है। और देख लेते हैं भाई साहब, अगला सवाल करो, देखें, बताओ क्या इसका जवाब आएगा। सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा दिया। 30% का बट्टा है मतलब वस्तु को 70 रुपए में लाया है। और आगे देखिए एमआरपी की तरफ क्या कह रहा है, फिर भी उसको 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ तो 120 हुआ। इसका मतलब अपन यूं कह सकते हैं सीपी इसका 7 है, एमआरपी 12 है। सीपी 7 है, एमआरपी 12 है।
अब क्या चीजें बदली और कैसे बदली देखते जाते हैं, देखिएगा। आगे कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि का मतलब है 7 से ये हो जाता है 6/5, 6/5, 20% बढ़ना 5 से 6 होता है, 5 से 6, ये नया सीपी हो गया। और आगे कह रहा है कि 12%, और अब वह उस पर 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है। ठीक है, ये तो सीपी है, और सीपी पर 12% का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप इसको 112/100 में बेचोगे, 112/100 में बेचोगे। इतना पैसा आपको कमाना पड़ेगा, इतना एसपी आपको रखना पड़ेगा, जबकि एमआरपी आपने पहले निर्धारित कर रखी है, एमआरपी है इसकी 12, यानी 12 रुपए वाले आर्टिकल को अब आपको इतने में बेचना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला सीपी नहीं रहा है, पहले सीपी 7 था, 7 से पहले 6/5 हुआ, और इस पर भी दुकानदार चाह रहा है कि मैं 12% का लाभ कमा लूं। इतना आपका प्रोसीजर है जी। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, देखिएगा। 7 6 इसको काटेगा 2 बार, रेशियो में बनाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट परसेंट चाहिए। 2 इसको काटेगा भैया कितनी बार, 56 बार, 56 बार। ठीक है जी, और कोई गुंजाइश अपन करेंगे नहीं, इधर सीधा ले जाते हैं 500, 500 एमआरपी 500 हो गई। 7 6 42 हुआ, 2 बन गया, क्या बचेगा जी, 4 बचेगा। 7 5 35, 35 और 4 कितने हो जाएंगे, 39। यानी इस आर्टिकल को आपको 500 से 392 में बेचना पड़ेगा। 500 से 392 में बेचने का मतलब आपको कमी तो करनी पड़ेगी भैया, कितने की, 108 रुपए की। 108 की कमी किस पर करनी पड़ेगी, 500 पर, और 500 पर 108 की कमी करने का मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। इसका डबल करके आपको 2 पे पॉइंट लगा देना, इसका डबल करूंगा तो ये आ जाएगा 21.6, 21.6 इस सवाल का उत्तर होगा। यानी आपको बट्टा देना चाहिए 21.6 का, 21.6 इस सवाल का उत्तर होगा जी। ऐसे सवाल करने के लिए बेसिक सवालों से आपको ऊपर उठना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक लेवल आगे आना पड़ता है, तभी आप ऐसी चीजों को कर सकते हैं। और ये कोई बनाए हुए सवाल नहीं है, पिछला सवाल आपने देख लिया होगा, ऐसे सवाल आते हैं, जेन्युइनली आते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं पूरे में से पूरे करूं, तो आपको ऐसी चीजें डील करनी पड़ेंगी भैया। अगला सवाल देखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, तो 20% का बट्टा देने वाला 80 में तो लेके आता है, और एमआरपी की तरफ देखते हैं, एमआरपी क्या है। फिर भी उसको 25% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ मतलब 125 है। अगर मैं इसको काट दूं 5 से, तो 16 रुपए में तो ये लाता है, और 16 5 से करेंगे तो 25, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाल फिलहाल इसका सीपी जो है 16 रुपए, 16 रुपए। आगे क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होगी, तो 30% की वृद्धि होने का मतलब है ये आपका 10 से 13 हो गया, 10 से 13 हो गया, ये नया सीपी हो गया। और ये कह रहा है कि मैं इस पर भी लाभ कमाने का सोच रहा हूं, कितने परसेंट, 15%। 15% की फ्रैक्शन होती है भैया 3/20, 3/20 का मतलब है इसको मैं 20 से 23 पे पहुंचाना चाहता हूं, 20 से 23 पर। इतना पैसा मुझे वस्तु बेचकर चाहिए चाहिए, ये एसपी चाहिए मुझे, और ये एसपी चाहिए इस एमआरपी से। एमआरपी कितनी है भाई साहब, एमआरपी है 25। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 25 से कितना कम कर लूं ताकि ये पैसा आ जाए, तो दोनों का रेशियो बना लेते हैं, और कुछ नहीं करेंगे। कोई गुंजाइश लग रही तो काटो भाई साहब, ये काट देते, देखो 4 बार, इसको 5 बार काट देगा। और तो कोई गुंजाइश लग रही है क्या, नहीं, ये जीरो तो रखते हैं, जीरो को, तो 125 हो जाएगा, 125 जीरो आ जाएगा। 13 का 4 52 होता है, और 52 का गुणा किससे करेंगे, 23 से, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 15 4 19, 19 का 9 आ गया, एक बचा जी, 10 और 11, ये लीजिएगा। इतना आपको डिस्काउंट देना है। कितने का डिस्काउंट देना है, 1250 वाले एमआरपी वाले आर्टिकल को आपको 1196 में बेचना है, तो 1200 करूंगा 4, मतलब 54 रुपए का डिस्काउंट देना है आपको। किस पर देना है, 125, 125, 1250, ये लीजिए। इसका देखो कैंसिलेशन करते हैं अपन, 25 इसको काटेगा 4 बार, 25 इसको काटेगा 50 बार, फिर काटते हैं इसको 8 बार, इसको कर देता हूँ 100, ताकि पॉइंट लगाने का काम बचे और कुछ नहीं बचे। 8 चौक 32 हुआ, 2 आया, 8 पंजो 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43, 2 पे लगा हुआ पॉइंट, मतलब आपको अब इतने का बट्टा देना पड़ेगा 4.32 का। 4.32 कहीं ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है भाई साहब, ये वाला डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। नॉर्मल कहानी नहीं थी, ध्यान रखिएगा इस बात का, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इतनी, इस लेवल पे आना पड़ेगा आपको, जल्दी जल्दी चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब भी बात परसेंट में चल रही हो, एग्जैक्ट अमाउंट की कोई लेना देना नहीं होता है। आप रेशियो में खेल करें, पूरा रेशियो निकालना सीखें कि क्या चीज़ बोली गई है, कैसे मैं करूं, एक एक लाइन में लिखा जा सकता है। अगर आप इनको मानेंगे एक्चुअल, इसी को 80 को ही आप 30% बढ़ा रहे होंगे, इसको घटा रहे होंगे, तो भैया सवाल नहीं हो पाएगा, फिर आपसे बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चलेगा, अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, एक विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है, तो 25% का बट्टा देने का मतलब है अगर वो आर्टिकल को 75 में लाता है और फिर भी वो फायदे में है, कितने परसेंट के फायदे में, 20, यानी 120 हो गया। मैं इनको अगर 5 से काटूं, तो 5 से काटोगे तो ये तो हो जाएगा, देखिएगा ये तो 15 से भी कट रहा है, 15 से काटेंगे तो 15 का 5 हो गया, और 15 का 8 हो गया, 5 से 8 हो गया। वस्तु का क्रय मूल्य 15% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो सीपी है कितना, 500 रुपया अभी,
लेकिन इसमें ग्रोथ हो गई 15% की। 15% की ग्रोथ होती 20 से 23, 20 से 23। एमआरपी वही है भैया, कितनी है जी, 8 रुपया है। लेकिन ये कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ पहले जैसा बना रहे। पहले कितने का लाभ था, 20% का। तो अभी भी ये भाई साहब चाह रहे हैं कि मैं 20% का लाभ कमाऊं, तो 20% के लाभ कमाने के लिए आपको 5 से 6 पे जाना पड़ेगा, इतना एसपी का जुगाड़ करना पड़ेगा आपको। यानी एमआरपी से कम करके यहां पर आना है आपको। और एमआरपी आपको 8 दिख रही, 8 दिख रही, 8 दिख रही, दोनों को रेशियो बना लेते हैं, कुछ गुंजाइश है तो काटो। 5 से कट जाएगा भाई 5, आगे मत काटिएगा, काट लेते हैं फिर भी, काटेंगे तो ये 2 बार 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, थोड़ा फायदा हो जाएगा। 23 का 3 गुणेत्तर हो गया, और ये हो जाएगा 80। यानी 80 से गुणेत्तर पे आना है मुझे। 80 से गुणेत्तर पे आने के लिए मुझे 11 रुपए कम करने हैं। 11 कितने में से कम करने हैं, 80 में से कम करने हैं। इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जीरो कट जाएगा, 110/8 आ गया। 110/8 को आप सोल्व कर लें, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा जी, काटने को और भी काट सकते थे अपन, 55/4 भी लिख सकते हैं, 55/4। ठीक है, सोल्व करें इसको, 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, सवाल के ऑप्शन क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, गलती कर दी अपन ने, 15% कम हुआ है, देखो 15% कम, ये अपना कैलकुलेशन सही है, 15% बढ़ता उस हिसाब से सही थी। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है अपने से, ये वाली, ठीक है, ये वाली मिस्टेक हुई है। सीपी था 5, सीपी कितना था 5, 5 में 20 से 17 की, 20 से 17 पे आ गया है, कमी हुई है वहां पे। ठीक है, इनटू में देखिएगा, अब आपको 5 से कितने पे जाना है, 6 पे, ऐसे है सवाल। ठीक है, 5 से क्या कट जाएगा जी, 5 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10। तो इसका मतलब 17 का 3 51, 51 से 80 तक जाना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कितने का, 30 × 30 का डिस्काउंट देना है आपको, कितने पर, 80 पर, 80 पर इंटू 100 कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, अब की बार सही है, ये हो जाएगा 290, और 290 को आपको 8 से भाग करना है, ये आपका परसेंट आ जाएगा। 8 तिया 24 होता है, 24 हो जाएगा, कितना बचेगा भाई, 5 50, 8 का 6 48 होता है, 36 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है ये वाला, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या बात भेजे में जा रही है, भगवान ने आपको भेजा है तो भेजे में भेजा तो जरूर भेजा होगा, बिना भेजेगे तो क्या ही भेजा होगा, नहीं, तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा, एक आधा और ऐसा सवाल है तो ये आप देखिएगा, खुद से कर लेंगे। और एक आपका ये देखते हैं, देखो क्या है, देखो 2-3 वेरिएशन और है छोटे छोटे, उनको भी अपन निपटाई देते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, एक वस्तु की क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है, यानी सीपी का एमआरपी से अनुपात, सीपी का एमआरपी से अनुपात दिया हुआ है आपको कितना, 2:3, 2:3। आगे और बोला गया है डिस्काउंट का लाभ से अनुपात, डिस्काउंट का लाभ से अनुपात, डिस्काउंट का प्रॉफिट से रेशियो आपको दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 3:1। और सवाल में पूछा है लाभ का परसेंट बता दीजिएगा, लाभ परसेंट, लाभ बताने के लिए आपको सीपी एसपी निकालना बहुत जरूरी होता है, तभी आप मेंशन कर पाते हो कि कितने का फायदा हुआ। तो देखो मेरे भाई, एक रेस होती है, देखो इन दोनों के बीच में होता है एसपी, ठीक है, और यहां से यहां तक का गैप होता है वो प्रॉफिट को बताता है, और यहां से यहां तक का गैप होता है वो डिस्काउंट को बताता है। इसका मतलब कोई आदमी अगर सीपी से एमआरपी तक का सफर करता है तो इसका मतलब वो उतनी दूरी चलता है जितना प्रॉफिट और डिस्काउंट का जोड़ होता है। अगर कोई आदमी सीपी से एमआरपी तक जाता है तो उतना ही चलता है, उतना ही चलता है जितना उसका प्रॉफिट और डिस्काउंट का जोड़ होता है। यानी 3 और 2 में आपको गैप दिख रहा है एक का, ये एक गैप में 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, एक तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है, डिस्काउंट जुड़ा हुआ है। और इन दोनों का रेशियो मुझे सवाल में दिया गया है 3:1, 3:1, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप आपको 1 रुपया दिख रहा है, ये 1 रुपया जो है भैया, 1 रुपया जो है वो आपका प्रॉफिट और डिस्काउंट में बटेगा। और किस रेशो में बटेगा, आपको सवाल मेंशन कर रहा है 3:1 में, 3:1 में। तो इसका मतलब देखिएगा, एक को अगर मैं 3:1 में बांटूंगा थोड़ी तकलीफ होगी, तो मैंने एक को 4 बना लिया, एक को क्या बना लिया भाई, 4 बना लिया। अगर मैं एक को 4 बनाना चाहूंगा तो मुझे प्रत्येक को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये तो, और ये 4 का 3 कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया, देखिएगा अनुपात अभी भी 2:3 ही है, इन दोनों में गैप कितने का हो गया, 4 का। 4 को अगर 3:1 में बांटेंगे तो प्रॉफिट का अमाउंट 3 आ जाएगा, और देखिएगा डिस्काउंट का अमाउंट 1 आ जाएगा। अभी सवाल में या तो आपसे डिस्काउंट पूछा जाता है या आपसे होने वाला लाभ पूछा जाता है। तो सवाल में लाभ पूछा गया है, तो लाभ आपने 3 कमाया और 3 8 पर कमाया, 3/8 बच्चे बच्चे को याद होता है, 1/8 12.5 होता है, इसका 3 गुना हो जाएगा, 37.5, 37.5% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये सवाल का करेक्ट आंसर है।
वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये नॉर्मल सवाल नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर से मैं बता देता हूं, देखो क्या हुआ कि अगर आप सीपी से एमआरपी तक का सफर करते हैं, एमआरपी तक का सफर करते हैं तो रास्ते में आता है एसपी। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आपको प्रॉफिट को मेंशन करता है, प्रॉफिट की डिस्टेंस होती है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो डिस्काउंट की होती है। तो कोई भी यहाँ से कंक्लूजन के तौर पे लिख सकता है कि सीपी से एमआरपी तक जाने का मतलब जो गैप है वो आपका प्रॉफिट एंड डिस्काउंट में बटा हुआ है। तो ये आपका कितना था, 3 था, ये आपका 2 था, ये 2 अनुपात था, और ये कितना था, 3 था। इन दोनों में गैप कितने का था, 1 का। प्रॉफिट का अमाउंट 3 के बराबर है और ये कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 को जब आप 3:1 में बांटेंगे थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो है आपका बन जाएगा कितना, 3/4। 3/4 ही बनेगा, देख लीजिएगा। अगर मैं 1 को 3:1 में बांटूंगा तो 1 बराबर 1 गुणा 3/4 होगा। ये प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। प्रॉफिट किस पर कमाए हैं आप, 2 पे। तो 3/4 का प्रॉफिट आपको हुआ है 2 पर, तो कितने परसेंट होगा ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3/8 गुणा 100 ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कितना आ जाएगा, 37.5। ये इसका उत्तर है। और अगला सवाल और देखिएगा, नेक्स्ट कहानी भैया। ये सवाल देखिएगा, सेम आप समझने का प्रयास करेंगे तो गलती करेंगे आप। सेम डिट्टो नहीं है ये सवाल। पिछले वाले सवाल जैसा आप समझेंगे तो इसका मतलब बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं आप। देखिए कैसे, मेरे भाई यहाँ देखिएगा। अब की बार जो आपको ये रेशियो दिया हुआ ना दूसरे वाला, वो किसका दिया हुआ, देखो डिस्काउंट परसेंट का दिया हुआ है। डिस्काउंट परसेंट का रेशो दे रखा है किसके साथ, प्रॉफिट परसेंट के साथ। जबकि पिछले सवाल में मैं आपको बता दूं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसका दिया हुआ देखो, डिस्काउंट का, ओनली डिस्काउंट का, किसके साथ, प्रॉफिट के साथ। तो ये चीजें तो बदली हैं आपकी बार, ठीक है। इन दोनों का रेशियो आपको बराबर दे रखा है किसके, 5:10 के, 5:10 के। और एक रेशियो आपको और दिया हुआ है सीपी का एमआरपी से, सीपी का एमआरपी से। ये तो सिंपल ही है देखो, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट का 5 दिया हुआ है, 5 से इसको 10 निकालेंगे, ये तो इजी हो जाएगा, देखो जल्दी हो जाएगा आपसे। इसमें तो आपको करेक्ट ही करना है, ये तो आप कर भी लोगे। देखिएगा लाभ का किससे दिया हुआ है, डिस्काउंट से, फिर डिस्काउंट का किससे दिया हुआ, मार्कअप से। इन तीनों को जोड़ना है आपको, और जोड़ना भी क्या है, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी कितना है, 5। ये तो इजी वे में जुड़ जाएगा, ये तो सिंपल है, ठीक है। इसमें मुश्किल नहीं है। अगला देखो, देखें ये वाला अच्छा सवाल है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या कह रहा है, एक मेज का विक्रय मूल्य छूट का 2.5 गुना है, छूट का 2.5 गुना है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा सीपी हुआ, और प्रॉफिट हुआ, एसपी हुआ, डिस्काउंट हुआ, और क्या हुई, एमआरपी हुई, ठीक है। क्या बोला है, देखिएगा विक्रय मूल्य बट्टे का 2.5 गुना है, विक्रय मूल्य बट्टे का 2.5 गुना है। 2.5 गुना बोले तो 5/2 है। इसका मतलब डिस्काउंट अगर 2 है, डिस्काउंट परसेंट नहीं, डिस्काउंट, डिस्काउंट अगर 2 है तो ये 5 है, और ये 5 है तो भैया एमआरपी 7 है। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, पहले से लिखना आना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें पता लग गई तो 7 पे नहीं जाओगे तो काम ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो अभी आप आगे समझेगा। सवाल में क्या करेगा, देखो लाभ परसेंट, लाभ परसेंट डिस्काउंट परसेंट का दुगना है, तो लाभ परसेंट कैसे निकलता है, लाभ प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट का डबल है, ये कहना चाह रहा है। डिस्काउंट परसेंट क्या है, 2/7, 2/7, 2/7 का 2 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट जो है आपका, वो आपको मालूम पड़ गया कितना है भाई, 4/7 है, 4/7 है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 4/7 लिखना है। अब मामला है सीपी कैसे निकालेंगे। तो सीपी निकालने का जुगाड़ आपको बनाना पड़ेगा। 2 तरीके हैं आपके पास, यहाँ से देखिएगा। अगर आप यहाँ इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, देखो 5 क्या गया, एसपी, ये क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के साथ एसपी दे दे तो आपको क्या निकालना होता है, सीपी निकालना होता है। तो सीपी कैसे निकालेंगे, जो आदमी 4 का लाभ कमाता है 7 पे, वो 7 वाली वस्तु को कितने में बेचना है, 11 में। और 11 में बेचना आपको ऑलरेडी कितने के बराबर दिया हुआ, 5 के। तो 5 वैल्यू है 11 की, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 7 से। ये आर्टिकल का सीपी हो जाएगा, ये आर्टिकल का क्या हो गया, सीपी हो गया। बस ये आपको करना था। ये इतने में आप लाए हैं, इतना आपने लिख रखा है, ये आपका डिस्काउंट है, इतने में आप बेचते हैं, और ये आपका प्रॉफिट परसेंट है। तो सवाल में क्या पूछा है, देखिएगा क्रय मूल्य का, बट्टे का बट्टा बोले तो 2 का रेशियो आपसे किससे पूछा गया भैया, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य है 35/11, 35/11। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो 22:35 आ जाएगा। 22:35 आपको सवाल में दिया हुआ है। ये तो हुआ इसका 1 नंबर तरीका। दूसरा बता देता हूं, देखो कैसे करोगे मेरे भाई। नॉर्मल चीजें नहीं है, देखिएगा ध्यान, मैं बता देता हूं। एक प्रैक्टिस के बाद ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखो कैसे,
सीपी, सीपी, प्रॉफिट, एसपी, डिस्काउंट, एमआरपी। ये 2 है तो ये 5 है, तो ये कितना हुआ 7। डिस्काउंट परसेंट हो गया 2/7। इसका डबल है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 4/7। 4/7 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आर्टिकल 7 का होना चाहिए और 11 में बिकना चाहिए। ये भी एसपी है एमआरपी के रेस्पेक्ट में, ये भी एसपी है सीपी के रेस्पेक्ट में, दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो एक जैसे कब हो सकते हैं, जब इसका आप 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 35, 5 से करेंगे तो 55। एक जैसे कब होंगे, 11 से गुणा करेंगे तो 11 का 5 55, 11 का 7 77, 77 ये लीजिएगा। इसका मतलब सीपी है 35, आर्टिकल ये 35 है, ये दोनों में का गैप है, ये डिस्काउंट है 22 का, और यहां से यहां लाभ जो आप कमा रहे हैं वो आपका है 20 का। ये सारी चीजें आपकी आ गई हैं। तो यहाँ इन दोनों का रेशियो पूछा गया था, डिस्काउंट का किसके साथ, सीपी के साथ। तो ये हो जाएगा 22:35, 22:35 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यही सवाल में पूछा गया था। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक कलम का विक्रय मूल्य बट्टे का 7 गुना है, कलम का विक्रय मूल्य बट्टे का 7 गुना है। तो देखो सीपी, प्रॉफिट, एसपी, डिस्काउंट, एमआरपी। विक्रय मूल्य बट्टे का 7 गुना है, यानी बट्टा 1 है तो विक्रय मूल्य 7 है, इसका मतलब ये 8 हुआ। आगे क्या कह रहा है, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट 1/8 है। ये लाभ परसेंट के बराबर, लाभ परसेंट का आधा है, ये लाभ परसेंट का आधा है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट का हाफ है, तो डिस्काउंट परसेंट 1/8 है और ये प्रॉफिट परसेंट का आधा है। तो इसका मतलब है ये 2 इसको काटेगा तो ये हो जाएगा आपका 1/4, 1/4 हो गया। 1/4 के लाभ पर अगर कोई वस्तु बेचता है तो वो 4 वाली वस्तु को कितने में बेचता है, 5 में। 5 की जगह आपने पहले से कितना लिख रखा है, 7, 7 लिख रखा है, तो 7 से गुणा करेंगे इसको और इसको करेंगे 5 से। तो जैसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो देखो सीपी, एसपी और एमआरपी क्या क्या आएंगे, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे, 5 से, 7 से। तो 7 चौक 28 हुआ, 7 पंजो 35 हुआ, इसको करेंगे 5 से तो 35 हुआ, 8 पंजो 40 हुआ। इसको थोड़ा सा अपन ने फर्दर मंडाने का, 5/40 का आपने डिस्काउंट दिया है, 5/40 का डिस्काउंट बोले तो 1/8 होता है। 7 रुपए आपने कमाए हैं, किस पर कमाए हैं भाई, 28 पर। इसका मतलब आपने लाभ कमाया कितने का, 1 बटा कितने का, 1 बटा कितने का, 4 का। ये इसका 7 गुना होना चाहिए, तो 5 रुपए का ये 7 गुना है, बिल्कुल 7 गुना है। तो देखो सवाल कह रहा है कि डिस्काउंट का 7 गुना, डिस्काउंट का 7 गुना एसपी है, जितना आपका डिस्काउंट परसेंट है उसका डबल ये है। तो आपने सोल्व कर लिया इसको। अब देखो क्या पूछा गया आपसे, छूट और लाभ का अनुपात। डिस्काउंट छूट कितने की है, देख लो इन दोनों में, 5 की है। लाभ कितने का है, 7 का। दोनों का रेशियो पूछा था, कितना आ जाएगा जी, 5:7। 5:7 इसका करेक्ट आंसर होगा। 5:7। बहुत बेहतरीन अच्छे लेवल के सवाल हैं। अगला और ट्राई कर लो आप एक, देखो एक किताब का छूट विक्रय मूल्य का 30% है, विक्रय मूल्य का 30% है, यानी सेलिंग प्राइस अगर आपका 10 है तो आपका डिस्काउंट जो है 3 है, तो एमआरपी जो है वो 13 है, एमआरपी जो है वो 13 है। दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये 3/13 है, तो ये भी 3 बटा कितना होगा, 13। प्रॉफिट भी 13 होगा। सीपी तक जाना है, तो सीपी तक जाना है तो देखिएगा 13 से 16, 13 से 16, इसको और इसको बराबर बनाना है। बराबर बनाने के लिए आप गुणा कर दो 5 से, इसका 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, 50, और 13 का 5 65। इसका कर देते हैं किससे, 8 से करना था ना, 8 से करेंगे, 80 बनाना ना, 80 और 13 का 6 78, 78, 78, ठीक है 70। इसका 5 से करेंगे तो 13 पंजो 65 और 13 80, ये आ गया। क्या पूछा है देखो, डिस्काउंट, डिस्काउंट है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। 13 का 8 104, 13 का 8 104 है, 104, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे तो गैप है आपका, डिस्काउंट, डिस्काउंट है कितने का, 24 का, और फिर सीपी, सीपी है 65 का, 65 का अनुपात आपसे पूछा गया है 24। ये सवाल का उत्तर है, ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक ही छोड़ते हैं, और बहुत सारे वेरिएशन आपको कराए हैं मैंने, ठीक है। चलिए तो आज के लिए विदा लेते हैं, इतना ही करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, मस्त रहिए।